नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है हम संकल्प को लेकर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि कई समय जो है आप लोग मुझे मेल करते हैं, कई समय आप लोग मुझे पूछते हैं इस विषय में कि दादा हम मंत्र आदि के माध्यम से, चाहे नवरात्रि की पूजा हो या फिर कोई विशेष पूजा आदि हो, तो इसमें संकल्प लेने की जो विधि है मंत्र आदि के माध्यम से, वो कई समय जो है हम नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर लोग यही मुझे कहते हैं कि उस तरह से मंत्र आदि बोलकर जो है संकल्प लेना हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि एक विषय ये होता है कि सभी का तो मंत्र आदि बोलने का उस प्रकार से प्रैक्टिस नहीं होता है। और आप अगर जो है प्रैक्टिस करते भी है तो कई समय कुछ सारे मंत्र देखिए कॉमन है, हम लोग सुनते हैं और बहुत सहज होता है, वो हमें समझ में आ जाता है और हम बोल भी पाते। पर कई समय जो है कई सारे मंत्र कुछ अभ्यास करने से भी जो है उस विषय को जब हम पूजा करने बैठते तो सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो संकल्प के विषय में ये एक बहुत बड़ा सवाल बहुत बार आता है कि संकल्प के समय अगर हम मंत्र के माध्यम से संकल्प नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो रही है या नहीं। तो देखिए, हमारे कार्य कोई भी हो तो उसमें जब भी हम कोई भी क्रिया करने जाते हैं तो उसमें हम मन ही मन कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेते हैं। अर्थात एक जो है, जैसे कि हम मंत्र आदि के माध्यम से हम जो कर रहे हैं, मतलब संकल्प ले रहे हैं, वो एक संकल्प है। बाकी संकल्प का एक आप देखिएगा, जैसे धूप दीप प्रज्वलन किए जाते हैं या फिर कहीं पर भी कोई अनुष्ठान किए जा रहे हैं, मतलब पूजा में सर्वप्रथम एक शंख ध्वनि करते, पूजा जब भी स्टार्ट करते हैं यानी कि शुरू करते हैं तो उस समय 3 बार शंख ध्वनि करते हुए जो है सर्वमंगल मांगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयत, ये कहते हुए धूप दीप प्रज्वलन किया जाता है। यानी कि जो है सर्वमंगल मांगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयत, ये मंत्र हम बोलते हुए या फिर मन ही मन जब हम स्मरण करते हुए जो है श्री नारायण को स्मरण करते हुए जो है हम धूप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं दोस्तों, तो वही जो है हमारा मानस संकल्प वहाँ पर हो जा रहा है। अर्थात जो है आप जब भी धूप दीप यानी कि अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, आप किसी कार्य को करने के लिए आप कोई ज्योति प्रज्वलन कर रहे हैं, तो वो आपका मानस संकल्प हो रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई जो है मंत्र आदि के माध्यम से कह पाता है तो वो उत्तम होता है, वो बहुत जो है और भी परिपूर्ण, मतलब वो और भी ज़्यादा सुंदर होता है, और भी ज़्यादा जो है एक हम कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक चलना, और जो है मतलब एक के बाद एक किस प्रकार से होगा, किस मंत्र के बाद किस मंत्र, तो ये वो है। पर मानस रूप में सर्वप्रथम जो है हर कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप जो है शंख ध्वनि करते हुए जैसे ही आप कोई भी पूजा करने जा रहे हैं तो उसमें जब भी आप धूप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं तो वो आपका मानस संकल्प हो रहा है दोस्तों, वो आपका जो है मानस संकल्प हो रहा है। देखिएगा आप बहुत सारे जो भी साधारण पूजा आदि के विषय में बहुत से मठ आदि से भी कहा जाता है जो लोग साधारण करते हैं, क्योंकि सभी के लिए मंत्र आदि संभव नहीं होता है, सभी के लिए सभी कुछ संभव नहीं होता है। तो कहा जाता है कि आप जो है, ये मैं दक्षिण भारत में रहते हुए भी देखता था, कहा जाता था वहाँ पर कि शंख ध्वनि करते हुए जो है आप धूप दीप धूपाग्नि प्रज्वलन करिएगा, और उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन करिएगा, और उसके बाद जो भी आपका मंत्र है यानी कि जो भी आपका गुरु मंत्र आदि आपने अगर लिया है तो उस मंत्र को जो है 28 बार या 108 बार जो है जाप करते हुए फिर आप जो है पूजा शुरू करिएगा। तो ये ही जो है दोस्तों, यही मानस संकल्प है। अर्थात जो है जब भी आप ये शंख ध्वनि करते हुए, या फिर आपके पास शंख नहीं, अब बहुत सारे लोग जैसे बाहर रहते तो उनके पास शंख तो नहीं हो सकते, पर धूप दीप तो सभी के पास होंगे, पूजा अगर कर रहे हैं तो धूप दीप सभी प्रज्वलन करेंगे ही। तो जैसे ही आप पूजा के धूप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं वहीं पर जो है आपका मानस संकल्प हो जा रहा है दोस्तों। हम नित्य पूजा में तो अलग से कोई मंत्र आदि का वैसे संकल्प होता नहीं है।
या फिर विशेष पूजा में भी, जैसे कि अगर आपके घर में मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित देव देवी की मूर्ति है तो वहाँ पर भी अलग से कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे माता रानी की अगर आप नित्य पूजा सेवा करते तो आपको अलग से जो है कोई विशेष पूजा के दिन संकल्प मंत्र के साथ संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। पर कई समय जैसे कि हम साल भर कलश आदि स्थापना तो करते नहीं है, केवल नवरात्रि आदि में करते, तो उस समय संकल्प का मंत्र जो है पाठ करते हैं, मतलब संकल्प मंत्र बोलते हुए हम संकल्प लेते हैं। पर नित्य सेवित देव देवी की मूर्ति हो या नित्य पूजा आदि में हम देखिएगा ये जो नियम ही है कि संकल्प अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर वहाँ पर भी जो है हम नित्य क्रिया जो कर रहे हैं उसमें एक मानस संकल्प जो है वो अवश्य होता है। हम पूजा जैसे ही शुरू करते हैं, मतलब नित्य प्रतिदिन की पूजा सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, जब भी हम कर रहे हैं तो देखिएगा सर्वप्रथम हम धूप दीप प्रज्वलन करते हैं, अर्थात हम जो है उस पूजा की मानस संकल्प ले रहे हैं कि इस युवती के माध्यम से कि ये पूजा जो है वो हम करने जा रहे हैं। हम नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो उसमें जैसे ही हम प्रतिपदा के दिन हम धूप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, इसीलिए धूप पूजा के धूप दीप को साक्षी भी कहा जाता है दोस्तों, कि आपके पूजा के धूप दीप आदि जो है वो अग्नि है, तो वो साक्षी, अग्नि से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। ये जो सर्वमंगल मांगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयेत्, ये भी जो है यज्ञ अग्नि के यज्ञेश्वर को, श्री नारायण को यज्ञेश्वर रूप में जो है साक्षी मानकर ही जो है कोई कार्य संपन्न करने की उनसे जो है प्रार्थना की जाती है। तो संकल्प जो है अगर आप मंत्र के माध्यम से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो है आप नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ पर आप सर्वप्रथम जो है आप शंख ध्वनि करते हुए धूप दीप जो है प्रज्वलन करिएगा। ये भी जो है ये आपका मानस संकल्प ही हो रहा है। आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में जाइएगा या फिर हमारे सनातन भावना से जुड़े कोई भी अनुष्ठान में आप जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा सर्वप्रथम जो है कोई दीपक, चाहे वो 5 हो या फिर 1 दीपक हो, दीप प्रज्वलन करने के लिए कहा जाता है। अर्थात जो है उस कार्य की संकल्प, किसी जगह पर जो है शिलान्यास आदि अगर होता है तो वहाँ पर भी जो है कोई मंदिर का शिलान्यास जिस दिन हो रहा है, कोई विशेष व्यक्ति आकर अगर कर रहे हैं तो देखिएगा सर्वप्रथम वहाँ पर जो है दीप आदि प्रज्वलन करते हुए आरती आदि करते, अर्थात जो है ये संकल्प होता है, ये जो है उस कार्य का मानस संकल्प है दोस्तों। तो मानस जो है वो बहुत बड़ी बात है। असल में क्या होता है हमारे लिए मंत्र या फिर वाच्य पूजा आदि की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मानस भाव को जो है अनुभव करना जो है, मतलब अनुभूति में उस चीज़ को जो है अपने समझ में लाना। अनुभव अनुभूति के वैसे कई सारे जो है मतलब हो जाते, तो कई समय ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। सहज भाषा में अगर कहे कि समझ में, मानस पूजा को जो है हमें अपने मन में धारण करना और जो है उस विषय को समझने में जो है बहुत समय लग जाता है। हम उस चीज़ को जो है समझ नहीं पाते हैं पहले जो है पूजा के अभ्यास करते करते ही जो है जब हम एक पूजा के भाव में प्रतिष्ठित होते तभी जो है उस मानस भाव को जो है समझ पाते। पर असल में जो है दोस्तों ये मानस पूजा ही जो है वो मूल है। तो मानस रूप में जब आप संकल्प ले रहे हैं तो आपकी पूजा जो है वो परिपूर्ण हो रहे हैं, वो आपके पूजा जो है वो परिपूर्ण हो रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप विशेष पूजा आदि के दिन में भी अगर आप जो है मंत्र आदि के साथ अलग से संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, पर आप जो है ऐसे ही शंख बजाते हुए जो है धूप दीप आदि आपने प्रज्वलन करते हुए फिर आप जो है उस पूजा के गंधादि अर्चन आदि करते हैं, आप जो है कलश स्थापना गंधादि अर्चन कलश स्थापना आदि से लेकर मानस पूजा मूल पूजा आरती आदि आप करते तो आपका पूजा भी परिपूर्ण हो रहा है। ये क्रिया के माध्यम से हो रहा है, एक मंत्र के माध्यम से हो रहा है। धूप दीप जब हम
प्रज्वलन कर रहे हैं तो वो क्रिया के माध्यम से, और मानस रूप से जो है वो हमारा संकल्प हो रहा है दोस्तों। तो मानस संकल्प अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके पूजा को परिपूर्ण नहीं करता है। तो जो लोग मंत्र आदि के साथ नहीं बोल पा रहे हैं संकल्प मंत्र आदि में जो है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी मंत्र है, कौन सी चीज़ें हैं जो सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं कर पाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग सभी कुछ कर पाएंगे। तो घबराते ना हुए जो है, किसी की बातों को ना सोचते। एक जन ने मुझे कुछ दिन पहले एक विषय कहा कि दादा बंगाली पूजा में तो जैसे कि देखते हैं कि मंत्र आदि के साथ ये संकल्प आदि लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर तो नहीं लिए जाते हैं। और उनके शायद जो गुरुदेव है उन्होंने भी कहा है कि केवल जो है दीप प्रज्वलन करते हुए ही जो है संकल्प आदि ले, मतलब अलग से कोई मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। घी के दीपक प्रज्वलन करते हुए, धुनी प्रज्वलन करते हुए ही जो है वो पूजा का संकल्प हो जाता है। तो पहली बात जो है, गुरु वाक्य में अगर आपको विश्वास है तो आपके मन में ये सवाल उठता ही नहीं। और ये सारे विषय की बंगाली पूजा, गुजराती पूजा, मराठी पूजा, ये सारे जो है ना बेकार की बातें हैं। प्रादेशिक चीज़ों को जो है इस प्रकार से मुझे लगता है जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। शास्त्रीय विधि है, बंगाल में भी पूजा आप कर लीजिए, आप गुजरात में पूजा कर लीजिए, आप कहीं पर पूजा कर लीजिए, वो शास्त्र विधि के अनुसार होता है। अब शास्त्र विधि जो है हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होता, हर प्रदेश में, हर घर में भी अलग हो जाता है। तो अगर आपके गुरु ही आपको बोल रहे हैं तो वहाँ पर तो गुरु वाक्य में ही पहली बात आपको भरोसा होना चाहिए, किसी भी प्रकार के संदेह ना करते हुए। और मानस पूजा गुरुदेव ने आपको कहा है तो आपको सोचकर ही कहा है, आपने शायद उसके अंतर्निहित विषय को नहीं समझा है, इसलिए जो है आपके मन में ये सवाल आदि उठ रहे हैं। पर ये जो धुनी यानी कि धूप दीप आदि जैसे ही हम प्रज्वलन करते हैं कोई पूजा में, तो वो हमारा मानस संकल्प ही हो रहा है। यानी कि कोई भी पूजा की शुरू हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम एक मानसिक जो है प्रिपरेशन यानी कि प्रस्तुति लेते हैं ना। तो ये धूप दीप हमने प्रज्वलन कर दी, अर्थात हमने ये मानस संकल्प ले लिया कि ये पूजा जो है अब हमें जो है पूर्णता, सुंदरता से संपूर्ण कर रहे हैं। तो मंत्र के माध्यम से आप संकल्प ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। पर अगर जो है आप केवल शंख ध्वनि करते हुए, धूप दीप प्रज्वलन करते हुए भी जो है क्रिया के माध्यम से जो है एक मंत्र के माध्यम से हो रहा है, या आप क्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, यानी धूप दीप जैसे आप प्रज्वलन कर रहे हैं, मन ही मन आप प्रार्थना करिए कि मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ आज के दिन जो है, मान लीजिए कोई अष्टमी के दिन, क्या अष्टमी के दिन क्या आज ये पूजा मैं जो है करने जा रहा हूँ, माता रानी मैं इस पूजा को अपने सामर्थ्य अनुसार जो है आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस प्रकार से मानसिक भाव से जो है आप मन ही मन बोलिए और उसके बाद जो है पूजा शुरू करिए दोस्तों। तो क्रिया के माध्यम से मानस रूप से धूप दीप प्रज्वलन क्रिया है, तो क्रिया के माध्यम से मानस रूप से जो है आपका संकल्प हो ही रहा है दोस्तों। तो इसलिए किसी भी प्रकार के जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूजा पद्धति में ना जो है कई भाग हैं। एक कुछ जो है मंत्र के माध्यम से होता है, कुछ क्रिया के माध्यम से होता है, और जो उत्तम साधक होते हैं वो मानस रूप में ही पूर्णता करते हैं। तो आप मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं या क्रिया और मानस के माध्यम से कर रहे हैं, विषय एक ही है कि आप जो है उस विषय को, मतलब जो कार्य करने जा रहे हैं वो आप मानस रूप में उसके संकल्प ले पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो है बहुत बड़ी विषय है। तो वहाँ पर आप मंत्र के माध्यम से करें या धूप दीप प्रज्वलन से करें, ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं रह जाता है। मूलतः जो है आपकी मानस की जो है भावना। तो दोस्तों ये विषय मुझे लगता है कि मानस संकल्प और ये पूजा संकल्प का विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि मंत्र के माध्यम से और धूप दीप प्रज्वलन के माध्यम से किस प्रकार से मानस संकल्प जो है आप लोग ले सकते हैं, और कोई समस्या इसमें नहीं है। आप अगर मंत्र ना भी बोल पा रहे हैं और केवल धूप दीप शंख ध्वनि करते हुए धूप दीप प्रज्वलन करके ही जो है आप पूजा शुरू करते, तो वो भी आपका मानस संकल्प ही हो रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।